लें जी, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक जानिब तो चले मशरक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा ही है, लेकिन सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान के लिए कुछ फौरी इक़दामात करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ सऊदिया में जो नौकरी कर रहे हैं और जो नौकरी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और अब मक्का दिफाई मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहा। असल खबर यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल एक जानिब मशरक़ वस्ता की कशीदा ही है। अलबत्ता ईरान और ओमान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कुछ अरेंजमेंट हुई है, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ में एक भारतीय टैंकर पर भी हमला हुआ है। मैं वीडियो के पहले हिस्से में मशरक़ वस्ता की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद हम सेकेंड हाफ जो होगा हमारी वीडियो का, उसमें सऊदी अरब के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक वफ्द भी आया है और जो दिफाई मुआहिदा है पाकिस्तान और सऊदीया का, उसके हवाले से एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान और ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक कर लिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और ओमान के वजीर खारजा सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद अल अबू सईदी ने तेहरान में मुलाकात के दौरान अबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने और बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर बातचीत की। दोनों वज़राए खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इंतजाम में दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। मुलाकात में एक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल हुआ, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ के जरिए आर्जी मुश्तरका बहरी राहदारी का क़याम और अबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए मुश्तरका मंसूबे पर अमल दरामद का मुआहिदा भी ईरान और ओमान में शामिल है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में अबनाए हुर्मुज़ के इंतजामी उमूर पर भी बात हुई, यानी फील्ड मार्शल का दौरा और ओमान के वजीर खारजा का दौरा। याद रखिएगा, ओमान से ईरान अपने मामलात तय कर रहा है और पाकिस्तान से ईरान जो है वो इंटरनेशनल और अमेरिका और ग्रेटर पर्सपेक्टिव में जो मामलात हैं वो तय कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान का अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म हमसाया ममालिक के साथ मुस्तकिल और साबित कदम सिफारतकारी से हम आहंग है। उन्होंने कहा कि नए राहदारी मंसूबे के लिए मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क, मुश्तरका बारूदी सुरंगों की सफाई और अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम से मुतल्लिक तजावीज़ की वाज़ेह मिसाल है। नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जारी बात है। और इसके बाद कुछ आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी भी आई है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अपनी, और असल इशू ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका के सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स को भी लेकर बहुत इस वक्त सेंसिटिव है और ट्रंप जिस तरह के बयानात देता है वो सिफारतकारी के अमल को सैबोटाज करने के मुतरादिफ ईरान का ये मौक़िफ़ है समझे जाते हैं। बल्कि ट्रंप की दो स्टेटमेंट्स भी ले लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी है, लेकिन वो हलाक नहीं हुए। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर हलाक हो चुके, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद जख्मी हुए। वाज़ेह है कि ट्रंप जो है उसकी ये स्टेटमेंट एक मरतबा फिर सिफारतकारी के टाइम के दौरान आई और एक बार फिर दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का अस्करी और इक्तिसादी दबाव कारगर साबित हो रहा है और इट इज़ वेरी इफेक्टिव। यानी ट्रंप ये तासुर दे रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमारा पहले मिलिट्री का एक प्रेशर था और अब इकोनॉमिक प्रेशर है, ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है और इसका फायदा हो रहा है। यानी ईरान आप इनडायरेक्टली कहने का मकसद यह है कि झुक रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक कदामत पसंद रेडियो होस्ट ग्लेन बैक को दिए गए जो एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं, हम बहुत जल्द यहाँ एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और फिर ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ तो अब दर हकीकत मुकम्मल तौर पर खुली है, लेकिन सवाल वही है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि अगर अबनाए हुर्मुज़ खुली है और उस पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं, तो खबर अब आप ले लें ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी फारस की। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरिया के एक बड़े जंगी जहाज ने अबनाए हुर्मुज़ में जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले एक भारतीय जहाज को रोक दिया है। फारस न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कुछ देर कबल हाना नामी एक भारतीय ऑयल टैंकर ने अबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते ओमान के कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश की, ईरान की मर्जी के बगैर वारदात डालने की कोशिश की। ताहम सख्त वार्निंग मिलने के बाद उसे वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ऑब्वियसली वार्निंग के बाद फिर वार्निंग शॉट्स फायर होते हैं और इस तरह भी ना हो तो फिर टैंकर को नाकारा बना दिया जाता है। भारत उसे पहले ही भाग निकला। फिर ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल
मोहम्मद अकरम मीनिया ने खबरदार किया कि ईरान पहले भी कह चुका है कि मुखालफिन की कोई भी गलत फहमी फौरी जवाबी कार्रवाई का बाइस बनेगी और तनाज़ा जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा, इसके दायरा कार को भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कहां पर जा रही हैं और किस तरफ को मामलात जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा पिछले साल भी हुआ, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, फिर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जिसे मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है वो भी साइन हो चुका है। और इसमें इकोनॉमिक पाकिस्तान को फवाइद हासिल होंगे, क्योंकि याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी का अहम जुज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है। अगर किसी एक चीज में सऊदी अरब लैक कर रहा है और हमारा JF-17 का स्क्वाड्रन, हमारे फाइटर पायलट्स, हमारे HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे फौज के हजारों पर्सनल सऊदीया में मौजूद है कि सऊदीया को उसमें एक चीज में मिलिटरीली सहारा मिल जाए, तो अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है तो ये बात अंडरस्टूड है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात, पाकिस्तान की इस मामले के अंदर हेल्प करेगा। अहम सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और सरमायाकारी के हवाले से बड़ी पेशरफ मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की क़यादत में आला सतह के सऊदी कारोबारी वफ्द ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद जो है उनके लिए अपनी जानिब से दिली एहतराम और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कहा कि उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। सऊदी वफ्द का खैर मकदम करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को बामी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप सादा नहीं, उसमें तब्दील करने का ख्वाहा है। इस हवाले से वजीर आजम ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद के पाकिस्तान के साबका दौरों का भी जिक्र किया और उम्मीद जाहिर की कि उनका मौजूदा दौरा गुज़श्ता बातचीत को आगे बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की राह हमवार करेगा। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने ज़राअत, बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, रियल एस्टेट, तवानाई, बिजली की तकसीम और IT के शोबों में सरमायाकारी के मौके में दिलचस्पी का इजहार किया। और इस सब के अंदर कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन, खा वो हुकूमत से हुकूमत G2G हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर कारोबार से कारोबार B2B जिसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, ये एक बहुत ही मौजू और बेहतरीन वक्त है कि अब इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए। और इस सब के ऊपर शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने इस पुरतकपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने इस चीज को अब मजीद मजबूत बनाना है और ये चीजें जो हैं इन्हें मजीद आगे लेकर चलना है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी खबर है और ये अच्छी खबर है जो सऊदी अरब में हमारे लोग काम कर रहे हैं या फिर जो रिक्रूट होना चाह रहे हैं, जो सऊदी अरब में नौकरियां करना चाहेंगे। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर प्रिपेयरिंग अ डेडिकेटेड एग्रीमेंट टू मेक इट ईजियर टू रिक्रूट पाकिस्तानी डोमेस्टिक वर्कर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द किंगडम। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ईजी है सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों के लिए वीजा सिक्योर करना या जॉब हासिल करना, बल्कि अगर दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आसान कहीं पर पाकिस्तानियों का बेसिक वर्कर का भी वहां पर जाना है तो वो सऊदी अरब ही है। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरब एक और डेडिकेटेड एग्रीमेंट, जो सऊदी अरब की एक स्पेशल पॉलिसी होगी जो हर मुल्क के लिए नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए होगी। बेसिकली वो वहां पर जाकर अगर काम करना चाहें तो उनके लिए बहुत आसानी की जाएगी। और इस टाइम जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? वर्कर प्रोटेक्शन पर, वेलफेयर पर और सेफ माइग्रेशन पर, यानी पाकिस्तानी वर्कर के तहफ़्फ़ुज़, उसके मफादात और उसके राइट्स और उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर भी, उनके वेलफेयर के ऊपर भी, और सेफ माइग्रेशन यानी बड़े ही महफूज तरीके से उनकी जो हिजरत है सऊदी अरब, उसके ऊपर इस मरतबा मेन फोकस जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त किया जाएगा। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।